भाई शर्म तो कर लो पाकिस्तानियों, थोड़े तो शर्म होना चाहिए आपके अंदर। उसके बाद भी आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन फोर्सेस ने किया है। अरे आप इंसान हैं कि क्या हैं? आपको इंसानियत नहीं दिखती है? उसको पहले वार्निंग मिली थी टेररिस्ट की तरफ से, इसके नाना को मार दिया जाएगा, ये आपको नहीं पता है? उसको टेररिस्ट ने मारा और इंडियन फोर्सेस ने उस बच्चे को बचाया, उसको उसके नाना को नहीं बचा पाए। उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी इंडियन पुलिस मार रही है। अरे भाई शर्म तो कर लो पाकिस्तानियों, थोड़े तो शर्म होना चाहिए आपके अंदर। हाँ तो चुप करें एक मिनट। जो आपके यहाँ कुछ मुसलमान खामोश हो जाते हैं मुसलमानों पर जुल्म देखते हुए और तलवे चाटते हैं नरेंद्र मोदी के, तो उनको दे देते हैं कुछ ना कुछ आप लोग। ना मेरा मुंह खुलवाएं। अतर काजमी उन मुसलमानों को जिनकी हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे मुसलमानों को भी मिलता है। कौन है वो मुसलमान? कितनी परसेंटेज है उन मुसलमानों की? इसकी इस देश में 20% से ज्यादा है और आपके यहाँ हिंदू 20% से घट करके 3% हो गए। आप उनसे बात करेंगे माइनॉरिटीज की, आप भूल गए कि आपने अहमदिया मुसलमान। मैं अब्दुल कलाम को साइड पे कर रही हूँ, उनकी बात नहीं कर रही। मैं ओवरऑल एक बात कर रही हूँ, एक ओवरऑल बात कर रही हूँ। आप लोग अक्सर कहते हैं जी कि हमारे पार्लियामेंट में मुसलमान है, हमारे यहाँ पे भी मुसलमान है, वहाँ पे भी मुसलमान है। कमर आगा साहब आते हैं अक्सर मेरे प्रोग्राम में, बहुत बड़े सहाफी, नो डाउट इन इट, लेकिन मुसलमानों पर जुल्म के हवाले से मैं सवाल पूछती हूँ, कमर आगा साहब खामोश हो जाते हैं। मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। पंजाब राज्य में आपने क्या किया अहमदिया मुसलमानों के साथ? आपके यहाँ मुसलमान जो बेहतर हालत में हैं, वो उन मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? मेरा भारत में बेहतरीन हालत में जो मुसलमान मौजूद है उनसे आज सवाल है, जो पिछले वाले मुसलमान है उनके लिए वो मुसलमान क्यों आवाज नहीं उठाते? अहमदिया मुसलमानों को मस्जिद पर अटैक किया जाता है और आप कहते हैं कि आपने जस्टिस किया है मुसलमानों के साथ। अतर मुझे एक सवाल का जवाब दें। जितने भी मुसलमान वहाँ बेहतर किसी पोस्ट पर हैं, किसी अच्छी पोजीशन में हैं, बात करने की पोजीशन में हैं, वो मुसलमानों के लिए बात क्यों नहीं करते? जो बेचारे सफर किए जा रहे, सिर्फ इस बात पे कि मुसलमान हैं और 1947 में उनके बावजूद ने इनका साथ दे दिया था, भारत का कायदे आज़म का साथ नहीं दिया था। मुसलमान है मुझे जवाब देने दें, फिर आपने अपनी बात कर ली, जरा मुझे कंप्लीट करने दें मेरी बात। अच्छा, मैं पहले तो बात करूंगा कि इन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म के हवाले से इन्होंने बात की। हमारे वज़ीर आज़म जब यूनाइटेड नेशंस में गए तो उन्होंने कहा कि बहसीत मुसलमान अगर हम पे मुश्किल वक्त आया तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं, तो हम आखिरी अपने खून के कतरे तक लड़ेंगे। अब मैं बेशर्मी बताता हूँ। बेशर्मी ये होती है कि जब सुन तो लो ना यार, सुन तो शहीद कैसे हो गया? मुझे इसका जवाब दीजिए ना। ओसामा बिन लादेन शहीद कैसे हो गया? आप मेरी बात तो सुन तो लें, फिर आप अपना जरूर जवाब दें। अब उनकी बात सुन लेना शर्मा साहब, अब अतर की बात तो सुन लें, मैंने आपकी बात आराम से सुन ली। शर्मा साहब शर्मा साहब यही तो आपका मसला है, बात ही नहीं सुनते ना। उन्होंने आपकी बात आराम से सुनी थी, तहम्मुल से सुनी थी। मैडम सोचिए आप जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं आती हूँ शर्मा साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सुन तो लेना, आप बीच में बोल अतर साहब जवाब दे रहे, जवाब सुने, फिर मैं आपसे जवाब दूँ। अच्छा, इन्होंने बेशर्मी की बात की। मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर बता दिया कि उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की तरफ कोई देखेगा तो हम क्या करेंगे। अब मैं आपको बेशर्मी की एक मिसाल देता हूँ। बेशर्मी की मिसाल ये है कि चाइना के फौजी अंदर आके बैठे हैं और मोदी साहब कहते हैं कि कोई तो हमारे मुल्क में तो कोई आया ही नहीं। ये होती है बेशर्मी। परेशान हो रहे हैं उसके लिए बेशर्मी। भाई जो जूते पड़ने हैं वहाँ पर, ये बात करें। शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी आप छोटे मुल्क तो छोटे मुल्क। शर्मा साहब बात तो सुन लें। शर्मा जी बात तो सुन लेना। शर्मा जी आप हिंदुस्तान और चीन का मसला है भाई साहब। हम पाकिस्तान पर बात करें, पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बात करें। आप मुझे बताइए कि बात तो सुन लेना। आप बात तो सुने उनकी, आर्गुमेंट से बात करें ना। बात तो सुने। शर्मा जी बात तो सुन लेना। अच्छा क्या बताइए जी, क्या पूछ जी सुने। अच्छा अतर एक मिनट, अतर मुझे एक मिनट दीजिएगा जी। शर्मा साहब आपका कुछ सवाल है तो पूछे, फिर मैं अतर से जवाब देती हूँ। आपका कुछ सवाल है अतर से पूछिए, मैं फिर जवाब देती हूँ जी। इनका शर्मा जी को बस वो इनकी वही कौमी, इनकी नेशनल बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। सवाल तो कोई नहीं इनके पास। शर्मा जी मेरी बात तो सुन लेना। मुझे पता है रोटी और बोटी का सवाल है, रोटी बोटी का सवाल है, आप नहीं पूछ पाएंगे इसे। मैं जानता हूँ वहाँ की मजबूरी के बाद हालात। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस देश में भुट्टो साहब को जियाउल हक जैसे लोग जो है सरेआम फांसी पर चढ़ा देते हैं, जमाने गुजर गए हैं। शर्मा जी आप जो है आपने अपनी बात कर ली, आपकी तसल्ली हो गई। अभी 15 साल पहले तो मुशर्रफ ने किया, आप क्या बात कर रहे हैं, जमाने गुजर गए। बात तो सुने ना, मोदी की बात करें। ब्रिगेडियर हारिस, अब इनको मुशर्रफ साहब याद आ गए हैं। आप की बात करें, इमरान खान की बात करें, कंपेयर करें।
इलेक्टेड गवर्नमेंट को टेक ओवर नहीं किया था। इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी टेक ओवर किया। इलेक्टेड गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर बड़ा तगड़ा है। आपके जगह नहीं है जो कसाई बैठा हो मुसलमानों को जब मारने के लिए। बारी बारी बोले, मैं किसी को नहीं समझ पाती। एक मिनट जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जी, ये रोहित शर्मा को मुशर्रफ कहाँ से याद आ गए? बात यह है कि इनको याद इसलिए आ रहा है कि इनको हर पुरानी बात याद, जनरल मुशर्रफ ने आपको सॉर्टेड करके रखा हुआ था। इस वक्त इमरान खान के नरेंद्र मोदी की बात करें, सही बात है, उसका हाथ इमरान खान का किसी इनके एंकर्स की बोलती बंद करवा दी थी मुशर्रफ साहब। आपके प्राइम मिनिस्टर का पूरे गुजरात के मुसलमानों के हाथ रखे हुए हैं। बाबरी मस्जिद में उसने क्या किया है, अभी माइनॉरिटीज के साथ किया, कश्मीर में जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया आपने। उनके बागात काट दिए, उनका कारोबार खत्म कर दिया, उनके बच्चों को पकड़ लिया, कोई चीज आपने छोड़ी है। फिर भी वो जवान खड़े हुए आपके लड़ने के लिए, आपके फौज को मारने के लिए। अभी आपके कर्नल को, मेजर को मारे, ये बुरहान वानी खड़े हो गए हैं। ये आप अपनी आजादी लेते रहेंगे और पाकिस्तान की मदद करेगा। हमारा इखलाकी हक है, ये कानून है यूनाइटेड नेशन का जेनेवा का, जिस मुल्क का कब्जा किया जाता है वो वहाँ पर आप कर सकते हैं, और ये वो करेंगे और करते रहेंगे, पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। और आपको पाकिस्तान की फौज का पता है कि वो बैटल हार्टेड है। 27 फरवरी मत भूलें, 7 दरख्त मार के आप कहते हैं 300 लोगों को मार दिया आपने। पाकिस्तान की सरहद को आप क्रॉस कर नहीं सकते हैं, 2 जहाज गिरा लेते हैं, उसके बाद में हेलीकॉप्टर गिरा के बात करते हैं, अपने हेलीकॉप्टर गिरा दिया और बातें करते हैं। पाकिस्तान की खुदा के लिए कोई रियलिटी में आए, रोहित अपने हाथ करें और क्लियर करें बात। जी रोहित, अब जवाब दे दूं अब आपको जवाब आपके पास रोहित शर्मा ब्रिगेडियर साहब की बात है जी जी, लेकिन प्लीज हवा में तीर ना छोड़िए, बात कीजिएगा आर्गुमेंट के साथ जी। नहीं सच में हवा में तीर नहीं, मैं आपको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग बताऊंगा क्या थी। इन्होंने बोला कि दरख्तों पे बॉम्ब्स गिराए। अच्छा, इनका जवाब मैं आपसे लूंगी, आप जरा तैयार रहिएगा जी। इन्होंने बोला कि दरख्तों पे पेड़ गिराए और दरख्तों पे बॉम्ब गिराए और हमने बोल दिया 300 मारे गए। आपके मिनिस्टर ने, शेख राशिद अहमद ने पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया, आपकी पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किया कि मदरसे पे बॉम्ब गिराया उसके अजहर मसूद के। ठीक है, किस ख्वाब में देखा था आपने? जिस ख्वाब में आपने हमारा जहाज गिराया था ना दरख्त की जगह, उसी ख्वाब में आपने किसी मिनिस्टर को बोलते हुए देखा होगा। कमाल है, मैं कह रहा हूँ शर्मा साहब वहाँ पे झूठ बोला खत्म है। मुझे आज यकीन हो गया कि आप लोग आपके अपने चैनल पे, एक मिनट मुझे याद करने दे, आपके किसी एंकर ने, मुझे याद नहीं पड़ रहा, किसी एंकर ने प्रोग्राम किया बकायदा और आपको मुंह की खाना पड़ी जब वो कह रहा था कि ये पाकिस्तानी जहाज है, वो पुर्जे हमारे जहाज के तो थी नहीं, तो 21 के थे जो दिखा रहे थे, एग्जाम्पल बना रहे। याद है प्रोग्राम? नहीं दे रही अगर आप मुझे जवाब आपकी बात से बात निकाल रही हूँ ना मैं, तो आपकी बात, जब आप जवाब ही सही नहीं देंगे तो मैं तो सवाल पूछूंगी ना आपसे। जी जी, नहीं पता है क्या आपको नहीं पता है क्या? आपके उसमें क्या बोला था, मैं आपको दिखा दूं शेख राशिद की, मेरे पास है, अपना बोलने दीजिए ना। पता है कौन सी बात करें, कहाँ की बात करें, आपको अच्छा कंप्लीट करें, आप पहले पूरी बात कंप्लीट करें, जो झूठ जो आप बोलना चाह रहे बोले पूरा, फिर मैं जवाब देती हूँ अतर आपसे। जी जी रोहित बोलिए जी। मैं प्रूफ एक और दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में, इंडिया में मुसलमानों पे बड़ी तशद्दुद होती है। अरे कौन सी तशद्दुद? एक बात सुनिए, पाकिस्तान से इंडिया मुसलमान आ रहे हैं, नेशनैलिटी ले रहे हैं, इंडिया से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। अब आप समझिए पाकिस्तान की क्या हालत है। यहाँ पे मरेंगे, यहाँ जबान काट दी जाएगी, मर्डर हो जाएगा, आंख निकाल दी जाएगी, लेकिन रहेंगे यही। सीधे बोलते हैं मुस्लिम, क्या क्यों जाए हम पाकिस्तान, यहीं रहेंगे। क्यों? मरने के लिए। एक तशद्दुद नहीं हो रही आपके यहाँ। मौका था फिर भी वो पाकिस्तान नहीं गए। वो इस देश के मुसलमान हैं, वो हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदू और मुसलमान से ऊपर हिंदुस्तानी। एक मिनट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वतन उनका भी है। एक मिनट, वो क्यों छोड़ के जाए? वाकई वो अपने हक के लिए लड़ेंगे और वो लड़ रहे हैं। आप लोग जुल्म करें, वो लड़ रहे हैं, वो हार नहीं मान रहे। ये है ये इसकी, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें जाके रोज शर्मा, वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है और अभी करीब वो लड़ेंगे आपके साथ। सुनिए, डॉक्टर फिजा आपने माइनॉरिटीज का इश्यूज उठाया है, शियाओं के साथ रेप किया गया। शियों के साथ क्या मसला है? किसने कहा शियों के साथ मतलब? शिया पाकिस्तान के इलाके में शिया सब भाई हैं, यहाँ माइनॉरिटी में हमारे साथ बारे में वहाँ पर सुन लीजिए हमारी बात को जवाब दे दो। अशरफिया मदरसा के एक मुफ्ती ने अभी फतवा जारी किया है, एक मंदिर का निर्माण काम शुरू हो रहा था इस्लामाबाद में, लेकिन आपके यहाँ का मुसलमान कैसा है इस बात को आप देखिए कि जामिया अशरफिया मदरसा के एक मुफ्ती ने फतवा जारी किया और साफ साफ ये डायरेक्ट किया, भैया यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा। इसके लिए 2017 में ही मंजूरी मिल चुकी थी। 2017 से मंजूरी मिलने के बाद आज 2020 में बैठे 3 साल के बाद भी आपको एक मंदिर का निर्माण, कृष्ण मंदिर वहां बनना था, जिसका निर्माण शुरू नहीं हो सका। आप सोचिए ना कि आपके यहाँ कैसे हो रहा है
माइनॉरिटीज पर जो 20% अतर काज़मी। 3% बचे, आप मुझे बताइए। जी अतर, मैं आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। अतर काफी देर से खामोश है। जी अतर भी क्या जी, क्या बेकार हो चुके हैं। मैं इसका जवाब अतर से लेती हूँ। आप जी अतर काज़मी, इसके बाद एक मिनट जरा आप मुझे- प्लीज जरा अतर को सुन लीजिएगा। अतर बोलना शुरू कर दे तो आप लोग दरमियान में बोलना शुरू कर देते हैं। अतर की बात सुन लीजिएगा प्लीज, जी। फिर अपनी बारी में बोलिएगा। मैं आती हूँ दोबारा दोनों शर्मा साहब की तरफ। जी आपकी बीवी के ब्रदर इन लोग क्या गया? वो भाईजान जरा आप सुने तो सही ना सुने की अब मैं सिर्फ अतर को सुनना चाह रही हूँ। आप सबने बहुत बोल लिया, अतर काज़मी को बोलने दीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैं रोहित शर्मा मैं- आपकी तरफ भी आती हूँ, नीरज शर्मा आपकी तरफ भी आती हूँ। अतर अच्छा जी, इन्होंने अभी इकलीतों की बात की। मसला ये है कि मुसलमानों के साथ एनआरसी के थ्रू जो कर रहे हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, उसमें लाखों मुसलमानों की नेशनैलिटी आसाम के एरिया में ये खत्म कर रहे हैं। दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर इन्होंने जो नया कानून बनाया है, उसमें इन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो कश्मीर के अंदर 15 साल से रह रहा है या उसने मैट्रिक या एफए वहां से किया हुआ है, वो एलिजिबल है डोमिसाइल के लिए। ये पूरी डेमोग्राफी वहां पे चेंज करना चाह रहे हैं, कश्मीरियों को अकलियत में बदलना चाह रहे हैं। ये है फैक्ट। अब ये आके यहाँ पे शर्मा साहब उल्टी सीधी बातें शुरू कर देते हैं। आपकी बेशर्मी, शर्मा साहब, जिस बेशर्मी से आप झूठ बोल रहे हैं वो उसमें तो मैं आप कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हकीकत और जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो मैंने आपके सामने रख दिए कि कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं। बाकी शर्मा साहब की बेशर्मी वो उस पर कायम है तो कायम रहे हैं, उस पर हम क्या कहते हैं। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, आपके कंट्री में डोमिसाइल कितने अगर 15 साल में कश्मीर में मिल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 15 साल में मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। पाकिस्तान ठीक है, जवाब लीजिए। शर्मा साहब जवाब दे, आपने सवाल पूछा ना शर्मा साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है, जवाब दे रहा हूँ। रोहित आपने सवाल पूछा, वो आपको जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने ये कहा कि 15 साल में डोमिसाइल दे देते हैं। जो आप कह रहे हैं कि 40 साल से मुसलमान आए हुए बांग्लादेश से, उनको हमने नेशनैलिटी नहीं देनी। कश्मीर में जो 15 साल से रह रहा है या जिसने मैट्रिक कश्मीर से कर लिया, उसको हम कश्मीर का डोमिसाइल दे देंगे। तो ये तो आपकी अपनी पॉलिसी है। जो मुसलमान वहां 50 साल से रह रहे हैं वो गैर हिंदुस्तानी है, उसको कह रहे हैं निकालो, बांग्लादेश भेजो। और जो कश्मीर में बिहार से लोग आके हैं, दूसरे सूबों से आए हैं, वो कह रहे हैं कि वो कश्मीरी है, इसलिए वो 15 साल से रह रहे हैं। ये तो कहीं आप खुद सोच रहे हैं, क्या इसमें कोई लॉजिक बनता है? बाहर निकाले गए, आप जरा रिकॉर्ड बताएंगे कितने निकाले गए? अमेंडमेंट एक्ट क्या निकाला, यही तो निकाला आपने। अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी यही निकाला है कि जो चल रहा है रिकॉर्ड लेके आओ अपना। वो कहाँ से रिकॉर्ड लेकर आएंगे? उसको इन्फिल्ट्रेशन हो रही है ना, तो मानिए इन्फिल्ट्रेशन किस चीज की इन्फिल्ट्रेशन, कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन? सारी तारें लगाई हुई है, बार लगाई हुई, रात को जनरेटर दिन चढ़ा था, रात को कौन इन्फिल्ट्रेशन करेगा? इन्फिल्ट्रेशन की जरूरत क्या है? आपने तो खुद अपने आप फॉर्म को नाड़ा मार के वो वहां पर हानि पैदा कर दिया। अब आपको मारेंगे, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तो हमने आप तमाशा देखने का कि फौज को कैसे मारते हैं वो, इसलिए कि आपकी फौज तो लड़ाई के काबिल ही नहीं है। जो देखा गया ये अभी ये बुरहान वानी इनको मारेगा यहाँ पर पैदा हुए में, इसलिए ये बात फौज की लड़ाई की बात छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है। चूड़ियां पहने और जाके ढोल बजाएं, ये आपकी फौज कर सकती है। इसलिए ये बातें नहीं हमारे घर करें। आपने पाकिस्तानी को इसलिए ये ना करें। अब आप अभी आप बात करें, आप बात करें, एक टेबल पे बैठ के बात करें। कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए 2 मिनट। आप मुसलमानों के हिमायती बन रहे हैं, आप कश्मीर के मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं। कश्मीर पूरा हिंदुस्तान नहीं है और इस देश के हर एक मुसलमान का। शर्मा साहब सिर्फ मुसलमानों को माइटी नहीं, आपके यहाँ जो सिख बिरादरी सफर कर रही है, क्रिश्चियन सफर करे, हम तमाम माइनॉरिटीज के लिए बात करें, क्योंकि जब जुल्म होगा हम बात करेंगे। अपने हिंदू मजहब सिखों के हक में भी हम बात करेंगे। आप मुझे बताएं, आपके हिंदुओं में जो आप लोग कहते हैं छोटी जात पात जो गलत होते हैं, मुझे बताएं, हम उनके लिए भी बात करते हैं, क्योंकि हम इंसानियत के लिए बात करते हैं। हम मजहब देख के बात नहीं करते, हम इंसानियत के लिए बात करते हैं। वो तो एनिमल है, वो है ही नहीं काबिल, उससे बात नहीं है। मैं चीन के जुल्म पे बात करना चाह रहा हूँ, उसके बारे में आप कहेंगे? नहीं मैं कहता हूँ, मजबूरी है आपकी, रोटी और बोटी का सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और भाई छोड़ दें, आप जो जुल्म दुनिया में कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है।
अभी यूनाइटेड नेशन ने जो कमीशन किया रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर रिपोर्ट देखे, आप अगर ऐसी बात है तो जम्मू कश्मीर में आने देना यूरोपियन यूनियन को, उनको यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर को आने दें, उनको कोई आगे देखें, दिखाएं। पाकिस्तान में जहाँ मर्जी चले जाए, जहाँ मर्जी जो है, जो मर्जी आना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, आप कश्मीर में आगे देखें कि वहाँ कितने लोग खुश हैं। आपने तो कब्जे लगाया हुआ है, आप